छोटी बातों में मन कितना ऊपर नीचे हो जाता है। जरा सा भी अपने मन का ना हो तो मन क्या क्या विचार करने लगता है। मन मनमाना होने लगता है, मन माना चाहता है मन। लेकिन क्षमता का भाव ये कहता है कि चाहे हमारे मन का हो और चाहे हमारे मन का ना हो, मन की मानना नहीं है, मन को मनाना है। क्या? मन की मानना नहीं, मन को मनाना है, मन को मनाना है। समता के भाव में मन को लाना है। कठिन है, कहना सरल है, लेकिन उस तत्व को, उस भाव को संभाल करके रखना, उस परिणाम में अपना उपयोग लगाना असंभव तो नहीं है, पर कठिन तो है। कठिन है इसलिए सभी को सहज नहीं है, पर साधना में ढले हुए साधक इस भाव का अनुभव कर सकते हैं। जो आंखें अपमान का प्रसंग पाकर भी रक्त वर्ण की नहीं होती, जो आंखें अपमान का प्रसंग पाकर भी रक्त वर्ण की नहीं होती, अपितु क्षमा समता के दूध से भर जाती हैं, वे दिव्यता को पा जाती हैं। कितनी बढ़िया बात कही। अपमान का प्रसंग पाकर भी रक्त वर्ण की आंखें ना हो, आंखें तो लाल जल्दी हो जाती हैं। जरा सा किसी ने ध्यान नहीं दिया, अपेक्षा तुमने ज्यादा रखी थी, व्यवस्था 19 ही रह गई, जानबूझ करके कोई काम बिगड़ गया, संकेत करने के बावजूद भी काम नहीं हुआ, जितना हम चाह रहे थे उतना नहीं मिल पा रहा। ऐसे समय में अंदर जो क्रोध का भाव आता है वो चेहरे से दिखने लगता है। कभी कभी अच्छी वस्तु भी हमारे को बुरी लगने लगती है जब मन खराब हो, और जब मन अच्छा हो तो बुरी वस्तु भी कभी कभी अच्छी लगती है। प्रसंग जैसा हो, देखना प्रसंग के अनुसार भाव बनते हैं। मान लो अच्छे खासे समय में कोई किसी को गाली देने लगे, अच्छे खासे समय में कोई किसी को गाली दे तो लोगों को बुरा लगता है। गाली दे रहे, गाली दे रहे, गाली दे रहे। प्रसंग अच्छा था, वातावरण अच्छा था, और किसी ने किसी को गाली दे दी, ये गाली बक रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे। चलो ठीक है भैया, गाली मत बको। लेकिन अब शादी ब्याह का समय चल रहा है और कोई मेहमान आया है और चुपचाप बैठे रहे सब लोग, मेहमान का कोई ध्यान ना रखे, हंसी मजाक ना करे, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। उस समय फिर लोग इकट्ठे हो जाते हैं, महिलाएं मिलकर के, और गालियां देती हैं, और लोग कहते हैं गारी गाओ, गारी गाओ। अरे बे मेहमान आगे तुमने गारी नहीं गाई, इतना गारी तो गा दो। फिर वो गारी गा देते हैं, गाली गाने लगते हैं, बेगालियां अच्छी लगती हैं। वही गालियां अच्छे समय में बुरी लग रही थी, और वही गालियां शादी के समय में गीत बन रही हैं। कोई ना गाए तो उनको प्रेरित करते हैं, अरे गाओ ना, शादी हो रही है, सब आ रहे हैं मेहमान, गाओ। तो वही गालियां शादी के वातावरण में अच्छी लगने लगती हैं। गाली तो गाली है, वो प्रसंग मनोरंजन का है, अच्छी लगती हैं। ये प्रसंग मनोरंजन का नहीं है, यदि कोई दे दे बुरी लगती हैं। तो ऐसा कोई भी वस्तु न अच्छी है न बुरी है,
जो साधक वस्तुओं को न अच्छी न बुरी मानता है अपितु समता भाव रखता है, वही व्यक्ति भगवान महावीर का अनुगामी बन सकता है। वही व्यक्ति भगवान महावीर स्वामी का अनुगामी बन सकता है, भगवान महावीर के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। जो साधक वस्तुओं को न अच्छी मानता है और न बुरी मानता है। वस्तु का तो परिणमन है। अरे वो चीज सड़ गई, अरे वो चीज गल गई, अरे वो चीज खराब हो गई, तो ठीक है, सड़ गई, गल गई, खराब हो गई, तो उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? वो तो उसका अपना परिणमन है। नहीं नहीं, हमको देखने में अच्छा नहीं लगता, हमको जमता नहीं है, तो तुमको नहीं जमता तो नहीं जमता। लेकिन उसी सड़ी गली वस्तु को कोई जानवर आकर के खा भी तो लेता है, बड़ी रुचि से, चाव से खा लेता है, और उसे ऐसा लगता है कि मुझे मिल गया कुछ अच्छा। तो कोई अच्छा समझता है, कोई बुरा समझता है। वस्तु ना अच्छी है और ना बुरी है। वस्तु का परिणमन तो वस्तु का परिणमन है। ऐसे वस्तु के परिणमन को देखकर जो व्यक्ति दोनों परिणतियों में, वस्तु की प्रत्येक परिणति में समभाव, समता भाव रखता है, वह महावीर भगवान के पथ का अनुगामी बनता है। वह महावीर भगवान के मार्ग का उपासक बनता है। वह महावीर भगवान के मार्ग पर समता का अनुभव करता है। महावीर भगवान की जय। जिसे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वह समता में आए बिना रह नहीं सकता, और कभी भी वह विषमता की ओर पैर नहीं बढ़ाएगा। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, आचार्य श्री का बोध वाक्य है कि जिसे स्वरूप का ज्ञान हो गया है, वह समता में आए बिना रह नहीं सकता। स्वरूप का ज्ञान हो गया है तो क्षमता के भाव में आएगा ही आएगा, और कभी भी वह फिर विषमता की ओर पैर नहीं बढ़ाएगा, उस तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे स्वरूप का ज्ञान हो गया है। समता वहीं पर टिकती है जहां पर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती। समता वहीं पर टिकती है जहां पर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं रहती। आशा से मलिन मन में, आशा से मलिन मन में उपसम भाव आ नहीं सकते। आशा से मलिन मन में उपसम भाव आ नहीं सकते। उपसम भाव किसे कहते हैं? कसायों का समन। कसायों के समन का नाम उपसम है। और आशा किसे कहते हैं? इच्छा का नाम आशा है। इच्छा कसाय का एक भाव है, और कसाय का भाव है, इच्छा का भाव है, तो वहाँ कसाय का समन नहीं है, बल्कि कसाय का अपना असर है, प्रभाव है। तो इसीलिए कहा जा रहा, गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं कि समता वहीं पर टिकती है जहां पर किसी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं। किसी वस्तु के प्रति जहां आसक्ति नहीं रहती, वहीं पर समता टिकती है। आशा से मलिन मन में, अब जिसके मन में अपेक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं। भूधर दास जी ने एक भजन में पंक्तियां लिखी हैं, कामादिक मन
सो कामादिक मल सो मन मैला। नीले कपड़े पर, नीले वस्त्र पर केसर का रंग कैसे आएगा? पहले से इतना गहरा रंग पड़ा हुआ है, उस पर केसर के रंग का कोई असर नहीं पड़ेगा, दिखेगा ही नहीं। भूधर फिर क्या नील वसन पर केसर रंग उछरना रे। क्यों, कैसे कहा, ये उदाहरण क्यों दिया? कामादिक मल सो मन मैला। काम, क्रोध, मोह, माया आदि आदि के भावों से जिसका मन मैला है, चित्त मैला है, ऐसे कामादिक मल सो मन मैला भजन किए क्या तरना रे। अब अकेला थोड़ी देर भजन कर लो तो उससे कोई पार हो जाओगे क्या? नहीं, पार नहीं हो सकते। पहले मन में निर्मलता आना जरूरी है। मन की निर्मलता, मन की निर्मलता आशाएं, अपेक्षाएं, मोह का भाव, लोभ का भाव कम करने में आती है। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, तलवारों का बार सहने वाले लोग आज फिर भी मिल सकते हैं। तलवारों का बार यानी प्रहार, तलवारों का बार यानी प्रहार सहने वाले लोग आज फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन फूल मालाओं का वार, क्या कह रहे हैं, फूल मालाओं का वार सहना कितना कठिन है। इसे लोग बार नहीं समझते हैं, लेकिन ये ऐसा प्रहार है जो तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव कर सकता है। क्योंकि विपत्तियों में फिर भी परिणामों को संभालने की स्थिति बन सकती है, लेकिन अनुकूलताओं में, प्रशंसाओं में, मान सम्मान में, यश के समय अपने परिणामों को पकड़ के संभाल के रखना सामान्य बात नहीं है, सामान्य बात नहीं। उस समय जबकि सब तरफ से तुम्हारे लिए पुण्य के उदय से सब कुछ मिल रहा है, उस समय अपने परिणामों में निर्मलता बनाए रखना। ठीक है, कुछ पुण्य का उदय आया है, ये सब ऐसा हो रहा है, कब तक रहेगा कोई पता थोड़ी है। चलो, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, आते दोनों हैं, पर आते हैं तो चले भी जाते हैं। सूरज आया है तो बना रहेगा क्या? रात आ गई है तो बनी रहेगी क्या? सुख आया है तो हमेशा बना रहेगा क्या? दुख आया है तो कभी जाएगा नहीं क्या? महाराजपुर वाले आ गए हैं तो अब जाएंगे नहीं क्या? हैं? आ गए हैं तो आ गए हैं, अब आ गए हैं तो अब बढ़िया रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं नहीं, अपना समाचार देंगे, आशीर्वाद लेंगे और निकल जाएंगे, और चले गए तब दोबारा नहीं आएंगे, ऐसा थोड़ी है। फिर कभी आ सकते हैं। जो आया है सो जाएगा जाएगा। तो आने में भी ज्यादा हर्ष नहीं और जाने में भी ज्यादा लगाव नहीं। ठीक है, हो गया। स्टेशन पर ट्रेन आने के पहले पहले जो जितने मिल गए, जिससे जितनी बात करनी कर ली, परिचय हो गया, अच्छा भी लग गया। किसी के बाजू में सीट पर बैठने में स्टेशन प्लेटफार्म पर बुरा भी लग गया, तो बुरा लग गया तो वहीं छूट जाएगा। जो अच्छा लग गया वो साथ पकड़ के ले जाओगे क्या? वो भी चलना चाहे तो चला जाएगा क्या? अरे भैया, ऐसा होता क्या? उसकी ट्रेन इस तरफ जानी है, तुम्हारी ट्रेन इस तरफ जानी है। जितना समय पहले पहले का फ्री था, उतने समय में तुमको भी अपना समय पास करना था, इनको भी अपना समय पास करना था। उस टाइम पास में जो मिल गए मिल गए, पहली घंटी बज गई, दूसरी घंटी बज गई, अब
अपना सामान उठाने लगे। भैया तीसरी घंटी होने वाली है। अरे रुको तो रुको तो रुको तो रुको रुको, ट्रेन तुम्हारे लिए रुकी रहेगी, हमारे लिए नहीं। नहीं, अपने बोगी जहाँ पर आती खड़ी होती वहीं पर पहुँचो, जल्दी पहुँचो। हाँ, मिनटों का तो काम है वहाँ पर। अरे सुनो तो अपनी बात पूरी नहीं हुई। अरे पूरी नहीं हुई, बाद में फ़ोन पर कर लेंगे। क्या कहते हैं? पूरी नहीं हुई तो बाद में फ़ोन पर कर लेंगे, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है। चाहे महाराजपुर वाले इंदौर गए हों, चाहे शीतल धाम विदिशा में आए हों, चाहे वापस चले जाएं, उसमें चाहे कोई देवरी वाले हों, चाहे कोई महाराजपुर वाले हों, सब बीना बारह की बात करने के लिए गए होंगे। लगता तो ऐसा ही है, गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद लेने गए होंगे। प्रयोजन से जाते हैं। पहले थोड़ी सी पाबंदी लगी थी तो आना जाना बंद था, अब थोड़ी थोड़ी छूट मिली है। तो जैसे आप जाकर के शायद वहाँ से आ रहे होंगे या वहाँ जा रहे होंगे, आए हैं वापस, तो यहाँ से भी शीतल धाम विदिशा से ट्रस्ट कमेटी से समाज के बंधु भी आचार्य के पास गए हैं। सुबह सुबह वहीं थे, उन्होंने भी आशीर्वाद लिया, उन्होंने भी अपने निवेदन रखे। आचार्य ने प्रसन्नता से सब बातें सुनी, अच्छे से आशीर्वाद दिया। तो अभी आना जाना लगा हुआ है। लॉकडाउन के समय काफ़ी सख्ती थी, बंद था, अब थोड़ा थोड़ा आना जाना शुरू हुआ है। तो कोई आ गया है तब रुका ही रहेगा। वो रुकना भी चाहे तो वो ड्राइवर कहता, भैया एक ही दिन का तो क्या करके लाए थे हमें और अगली जगह। हाँ, अब जमता नहीं, बुकिंग है हमारी पहले से। क्या कहने लगता है? बुकिंग, या तो आपको पहले से बताना था कि कितने दिन रुकना है। कोई रुकना भी चाहे तो आगे पीछे लगे हुए भी कह देते हैं नहीं नहीं चलो। ऐसे ही यहां पर है, सुख भी आ रहा है तो आ रहा है, तो अब जाए नहीं तो जितनी स्थिति लेके आया होगा रहेगा, स्थिति पूरी होगी चला जाएगा। नहीं अभी तो काफ़ी कष्ट आ गए हैं तो क्या करें, जल्दी जल्दी निकाल दो इनको। ऐसे निकलते हैं क्या? नहीं नहीं, गर्मी सी लग रही है कपड़े उतार दो। तो गर्मी सी लग रही है तो कपड़े तुम जल्दी उतार सकते हो, लेकिन अशुभ कर्म आ गया तो उसको निकाल करके फेंक दो, ऐसा होता क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। कर्म आया है, अपना फल देगा, उसका समय है। उसके बाद ठीक है, अब हो तो रहे आओ, अब तो तुम्हारे कहने से रहेगा भी नहीं। स्थिति पूरी की और गया।